रुकमान तहरीक इंसाफ के उमर अमीन डेरा इस्माइल खान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब हो गए। JUI के मोहम्मद कफील अहमद का दूसरा नंबर रहा। गैर सरकारी गैर हतमी इंताज के मुताबिक उमर अमीन खान ने 63,753 वोट लिए। कफील अहमद ने 68,891 वोट लिए। उमर अमीन ने 24,000 से ज्यादा वोटों की लीड से कामयाबी समेटी। हामियों का जश्न। विफाकी वजीर असद उमर की मुबारकबाद। कहा कि घर संभल नहीं रहा, मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं। पहले जनरल इलेक्शन और अब मकामी हुकूमतों के इलेक्शन में PTI के हाथों घर के हल्के में उन्हें शिकस्त हुई। असद उमर ने लिखा कि जबरदस्त अली अमीन गंडापुर छा गया चीता। पेशावर मेयर की नशिस्त JUI के पास बरकरार। बन्नू की तहसील बकाखेल में JUI FA के मामूर खान वजीर चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हो गए। बन्नू की तहसील काउंसिल जुमेल में तहरीक इंसाफ के इसरार खान चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब। तहसील काउंसिल बाड़ा में JUI के मोहम्मद कफील चेयरमैन मुंतखब। बाजोड़ की तहसील खार में JUI के सैयद बादशाह ने जमात इस्लामी हारून रशीद को हरा दिया। बाजोड़ की तहसील काउंसिल नवागाई में तहरीक इंसाफ के डॉक्टर खलील रहमान चेयरमैन बन गए। नौशहरा की तहसील जहांगीरा में PTI के कामरान रजाक की बरतरी बरकरार। पीपल्स पार्टी के जमशेद खान 4,500 वोटों से शिकस्त खा गए। तहसील काउंसिल करक में तहरीक इंसाफ के आजमत अली खान चेयरमैन मुंतखब। तहसील काउंसिल खदोखेल से ANP के गुलजार हुसैन कामयाब। शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। खाफ लीग का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। दोनों जमातों ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुलाकात के बाद किसी भी रहनुमा का सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने से भी गुरेज। मुस्लिम लीग नून अब मुस्लिम लीग खाफ से होने वाली बातचीत को PDM क़यादत के सामने रखेगी। इससे पहले आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी चौधरी बिरादरान से मुलाकातें कर चुके हैं। MKM का वफ्द भी शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुका। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ 14-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ। ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ तो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਦਕੇ ਉਸ थानेदार ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾ सदके उस थानेदार के जिसने मां की याद करा दी। शहबाज शरीफ की भागदौड़ पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तबसरा। कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये भी कहा कि जब भी हालात सही होते हैं तो चूहे निकलने के लिए शोर मचाते हैं। अपोजिशन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी तक अदम एतमाद की तारीख भी नहीं दे सकी। शहबाज शरीफ कमर दर्द का बहाना करके अदालत नहीं गए। शाम को जरदारी की दावत कर दी। वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा कि अपोजिशन के उतरे हुए चेहरे देखें, जगह जगह खार होते फिर रहे हैं। अब बात मिन्नतों पर आ गई है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। अपोजिशन की तहरीक से निपटने पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ मुमकिन तहरीक आदम एतमाद से निपटने पर भी गौर होगा। इत्तेहादी जमातों से राबतों और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया स्ट्रेटजी टीम का इजलास भी आज बुला लिया। अपोजिशन के खिलाफ क्या क्या बयान देने हैं, वज़ीर आज़म मीडिया टीम को हिदायत देंगे। सिंध की 2 सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को जबरी रुख्सत पर भेज दिया गया। लाड़काना के शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 तालिबात की पुरअसरार मौत के बाद वाइस चांसलर को जबरी रुख्सत पर भेज दिया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी के वाइस चांसलर पर खातून रुकने सिंध असम्बली को हिरासत करने का इल्ज़ाम था। उन्हें भी जबरी रुख्सत पर भेज दिया गया। डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सईद कुरैशी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम 45 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह में मुबैना तशद्दुद की शिकार नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद अब भी इंसाफ की मुंतज़िर। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, वो महफूज नहीं है, सिक्योरिटी दी जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। वो मंगल को अदालत में पेश होंगी।
बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी के वाइस चांसलर अख्तर बलोच का कहना है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। दावा किया कि खातून MPA ने फार्मेसी में 2 दाखिलों के लिए दबाव डाला था। जाली दाखिलों से इनकार पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। इंक्वायरी का सामना करने को तैयार। नौकोट में मुबैना ज़्यादती की शिकार ख़वातीन का खौफ के मारे अपने गांव वापस जाने से इनकार। मुतासर ख़ानदान दूसरी जगह मुंतकिल हो गया। कहा कि मुलजिमान ने मारपीट की, घर से उठाकर एक बैठक में ले गए, पूरी रात जुल्म किया, नंगे पैर भगाया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 200 के लगभग अफराद ने असलहे और कुल्हाड़ियों के साथ हमला किया। बहुत देर तक फायरिंग करते रहे। पुलिस इस केस के 2 मरकजी मुलजिमान तक नहीं पहुँच पाई। मजमूई तौर पर 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हाईकोर्ट ने पुलिस हुक्काम को 15 फरवरी को तलब कर रखा है। नौकोट में 2 लड़कियों को अगवा और मुबैना ज़्यादती का वाक़या 6 फरवरी को पेश आया था। मरी कुलटना के करीब जंगल में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और अमले के 20 अरकान ने हिस्सा लिया। लाहौर कलंदर्स से कोयटा ग्लैडिएटर्स को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स का हदफ 143 14 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। लाहौर कलंदर्स के बॉलरों ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बड़ा टोटल स्कोर करने न दिया। जवाब में कामरान गुलाम के 55, फ़खर जमान के 53 तेज रफ्तार रन्स की बदौलत लाहौर कलंदर्स की कश्ती किनारे लगी। कराची किंग्स ने हार का छक्का खा लिया। HBL PSL 7 में मुसलसल 6ठी शिकस्त का हार पहन लिया। पेशावर ज़ल्मी ने 55 रन से शिकस्त दे दी। 194 रन के हदफ के दाखिल में कराची किंग्स 138 रन ही बना सकी। What is our strategic direction? ये हमसे चीनी भी पूछते हैं। मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ और जो मेरी छोटी सी टीम है वो भी क्लियर है इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है। सबसे रिलेशनशिप अपनी कायम करें। हम उस पोजीशन में नहीं आना चाहते कि एकदम लगे कि हम किसी कैंप का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और इस हिकमत अमली पर सब मुत्तफिक हैं। हम किसी एक कैंप का हिस्सा बनने का तासुर नहीं देना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान की सफ़ीरों और सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत। वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम को मसाइल की वजह करार दे दिया। कहा कि इस्लाहात करें तो तमाम इत्तेहादियों को खुश नहीं रख सकते। 2/3 अक्सरियत के बगैर मुल्क में बुनियादी इस्लाहात लाना मुश्किल होता है। MKM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि तहरीक आदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जो भी करने जा रही है वो कम अज़ कम अवाम और इत्तेहादियों के सामने तो रखे। हमें कुछ नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का आसिफ जरदारी को टेलीफोन। आसिफ अली जरदारी की खरीद दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने गुलदस्ता भी भिजवाया। खानवाल में हजूम ने एक ज़ेनी मासूर शख्स को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने 15 मुलजिमान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने ईंटों और डंडों से मुश्ताक अहमद पर तशद्दुद किया। मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी और संगीन जराइम का मुकदमा दर्ज। CCTV वीडियोज़ की मदद से मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। अब तक 85 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। मकतूल के भाई राना जुल्फकार का कहना है कि मुश्ताक 16-17 साल से ज़हनी तौर पर मफलूज था और मुल्तान के एक डॉक्टर से उसका इलाज हो रहा था। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हमें इंसाफ दिलवाएं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। हजूम के तशद्दुद को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। किसी फर्द या गिरोह की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल पर शदीद रद्द अमल। IG पंजाब से मियाँ चन्नू वाक़े के ज़िम्मेदारों की तफसीलात तलब करी। मकतूल को ना बचाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात से भी आगाह करने की हिदायत।
नवाबशाह के इलाके मिर्जापुर में जमीन की तनाज़े पर फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत पर भंड बिरादरी का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। धरने की वजह से सिंध को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से आने वाले ट्रैफिक को मोरू दादू और कराची की जानिब और कराची से जाने वाली ट्रैफिक को सईदाबाद बाईपास से दीगर इजला की जानिब रवाना किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मुकदमे के इंदराज और मुलजमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को वाक़ई की शफाफ इंक्वायरी की हिदायत कर दी। कामुकी में घर से 14 साल की लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़की को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। एक मोहल्लेदार लड़के को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के इलाके गड़ी शाह पुल के करीब वन व्हीलिंग करते हुए मोटरसाइकिल बेकाबू होकर फुटपाथ से जा टकराई। हादसे में वन व्हीलर जान बहा। कराची में सेक्शन ऑफिसर्स ही ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर चालान कर सकेंगे। एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन ने मातहत अमले से चालान के इख्तियारात वापस ले लिए। कहा कि जराइम की सरबरस्ती और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस एहलकारों की स्क्रूटनी का अमल जारी रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशा बीबी में नाराज़गी और अलहदगी की खबरों की तरदीद। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल और बुशा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान ने दोनों में नाराज़गी या बुशा बीबी के लाहौर जाने की बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। फराह खान का कहना है कि खातून अव्वल बनीगाला इस्लामाबाद में अपने घर में ही रह रही हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि खातून अव्वल के बारे में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालिबान की हुकूमत तस्लीम न करने और बैंकारी निज़ाम मुंजमद होने से अफ़गान अवाम शदीद मुतासर हो रहे हैं। आलमी बिरादरी को अफ़गानिस्तान को बराह देनी होगी। अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू में कहा कि मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाका है मगर आलमी बिरादरी इस पर बात नहीं कर रही है। मसला कश्मीर के हल होने तक दो एटमी ताकतों में जंग का खदशा बरकरार रहेगा। भारत में RSS नज़रियात की हुक्मरानी है। जो कुछ हो रहा है वो भारत के अपने लिए ख़तरनाक और नुकसानदेह है। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने कहा है कि हिंदू कौम परस्ती भारत को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। भारत की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है। भारत ने तशद्दुद पसंद कौम के तौर पर अपनी पहचान कराई है। दिन दिहाड़े हिंदू हजूम ने सरेआम मुसलमानों और दलितों को तशद्दुद से मार डाला। हिंदू हजूम की पुरतशद्दुद वीडियो से फ़ख्र से सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी गई। भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कश्मीरी भारत का हिस्सा क्यों बनना चाहेंगे। कश्मीर भारत को खा जाएगा। आज़ादी वही है जो कश्मीर को हासिल होनी चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया समेत कई दीगर मुल्कों ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तानी तलबा यूनिवर्सिटीज़ में क़याम करें और तालीम पर तवज्जो दें। सूरत हाल में तब्दीली आई तो वक्त से पहले आगाह करेंगे। सूरत हाल पर नज़र है, इंतज़ामात मुकम्मल हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने यूक्रेन पर रूस के मुमकिन हमले के मंसूबे की इत्तलात की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि अभी इस पोजीशन में नहीं है कि इन इत्तलात की तस्दीक करें। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेन के सदर को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का रूसी फौजी जारहियत के खिलाफ सिफारतकारी की अहमियत पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने मुमकिन रूसी जारहियत पर अमरीका और इत्तेहादियों के फैसला को रद्द-ए-अमल का बताया। टेलीफोनिक बातचीत 50 मिनट तक जारी रही। यूक्रेन के सदर की जो बाइडन को इजहार यकजहती के लिए की वाने की दावत। व्हाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी और अदाकारा आमिर खान बने मेहमान। 500 की दौड़ में अदाकारा आमिर खान ने अरीबा हबीब को हरा दिया। जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।
और सहराए चोलिस्तान में रफ्तार का मुजाहरा, महारत का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी में नादिर मगजी के भतीजे मीर जाफर मगजी कामयाब। स्टॉक कैटेगरी में आमिर नवाज दश्ती सबसे आगे रहे। खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में जुलेहा नियाजी पहले नंबर पर रहीं। स्टॉक कैटेगरी में निदा वास्ती सबसे आगे रहीं।